Hello students, in our today's video we will discuss about the most common method of the carbon fixation in the higher plants, and that is the C3 cycle or the C3 mechanism. लाइट रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शंस में ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. द लाइट रिएक्शंस अकर बाय द यूज ऑफ द फोटो सिस्टम्स, द फोटो सिस्टम 1 एंड द फोटो सिस्टम 2 विच आर हैविंग द वेरियस और द डिफरेंट वेवलेंथ्स. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. मोस्ट अबंडेंट जो होता है आपका नॉन साइक्लिक होता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं और आपके अनदर एनर्जी को एंजाइम्स दोज आर दी NADPH2 ये प्रोड्यूस होते हैं. सो ऑक्सीजन गैस डायरेक्ट इवॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग द डे टाइम, इनको हम लाइट रिएक्शंस बोलते हैं. और ATP और NADPH2 का हम यूज़ करते हैं डार्क फेज में यानी फूड फॉर्मिंग फेज में, बिकॉज वी नो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो जो फूड सिंथेसिस है या आपका जो कार्बन फिक्सेशन है, बिकॉज CO2 अभी तक यूज़ नहीं की हमने, जो हमारा सबस्ट्रेट था वाटर यूज हो चुका, वाटर का ब्रेक डाउन हो चुका टू गिव द ऑक्सीजन गैस एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द फोटो सिस्टम 2. सो जो CO2 होती है उसको फिक्स किया जाता है. तो CO2 फिक्स करने का जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म होता है उसको हम C3 मैकेनिज्म बोलते हैं. और जिन प्लांट्स में C3 मैकेनिज्म जो है मेन चीफ मैकेनिज्म होता है उनको C3 प्लांट्स बोलते हैं. सो C3 मैकेनिज्म वाज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट कैल्विन. एक पूरा मेटाबॉलिक पाथवे उन्होंने दिया कि किस तरह से जो है हमारा ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी प्लस CO2 जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरह से फिक्स होगी. तो उनके नाम पे इसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो कैल्विन साइकिल का बनता है उसमें 3 कार्बन्स होते हैं टोटल, उसकी वजह से हम इसको C3 साइकिल बोलते हैं. द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कंप्राइजेज ऑफ द 3 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द C3 साइकिल. C3 साइकिल में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. वन इज द कार्बोक्सिलेशन, जब CO2 ऐड होती है एक सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट के बारे में भी बात करेंगे हम. सेकेंड इज जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद इसका रिडक्शन होगा टू फॉर्म द ग्लूकोज. जब तक ग्लूकोज ना बन जाए, फूड मॉलिक्यूल ना बन जाए हमारा, तब तक उसको हम रिडक्शन कहेंगे. तो ये आपका रिडक्शन स्टेप है जब तक हमें ग्लूकोज नहीं मिलता. अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने ये सबस्ट्रेट लिया था C3 साइकिल के लिए या C3 प्लांट्स में मैकेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है लीव्स के अंदर जिसको हम राइबुलोज बाईफॉस्फेट या हम पोजीशन बताएंगे तो 1,5 बाईफॉस्फेट बोलते हैं. RuBP या Ru15BP एक कंपाउंड होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. इट इज़ अ शुगर जिसमें 2 फॉस्फेट होती हैं. ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है जो CO2 का एक्सेप्टर होता है. एक्सेप्ट करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, इस वजह से इसको हम C3 साइकिल बोलते हैं. तो अगर हमारा सबस्ट्रेट से CO2 ऐड होने के बाद ग्लूकोज बन जाए और सबस्ट्रेट क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, बिकॉज द सबस्ट्रेट इज नाउ चेंजेस इनटू द ग्लूकोज. रिडक्शन के बाद कार्बोक्सिलेशन केवल CO2 ऐड हुई, रिडक्शन में ग्लूकोज बन गया. तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद ये सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा, और जब भी ये सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो प्लांट की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी फोटोसिंथेसिस करने की. सो इट्स बीइंग नेसेसरी टू रीजनरेट दिस सबस्ट्रेट, ताकि साइक्लिक मूवमेंट चलता ही रहे, ग्लूकोज भी बनता रहे, प्लस ये जो आपका जो खुद जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए सबस्ट्रेट राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट, ये भी रीजनरेट होता रहे. So this complete mechanism or this complete cycle is called the Calvin cycle or the C3 cycle. तो अब साइकिल को डिस्कस करेंगे हम. साइकिल स्टार्ट होती है हमारी इसी सबस्ट्रेट से, दैट इज द राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, एक एंजाइम होगा रुबिस्को, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. CO stands for the carboxylase and the oxygenase. Whenever the concentration of the CO2 will be enough, जब भी इनफ होगी CO2 तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा और नॉर्मली C3 साइकिल क्या होगी, अंडरगो होगी या नॉर्मली C3 साइकिल चलेगी. बट वेन एवर द CO2 कंसनट्रेशन इज लो, जहाँ पे CO2 कंसनट्रेशन बहुत लो हो जाती है लाइक एट हाई एल्टीट्यूड्स, वहाँ पे क्या होता है फिर ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करता है. इट इज़ अ ड्यूल नेचर एंजाइम, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ. सबसे ज़्यादा रुबिस्को ही मिलता है बिकॉज लीव्स के अंदर है ये या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर है. तो इवन बैक्टीरिया, एल्गी, दोज आर प्रेजेंट इन दी ओशंस और दी मेरीन सिस्टम, उनमें भी रुबिस्को है. दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दी अर्थ. तो रुबिस्को क्या करता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. जब भी CO2 कंसंट्रेशन इनफ होगी तब नॉर्मल C3 साइकिल होगी. जब CO2 कंसंट्रेशन कम है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा, और जब भी ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा तो फूड फिक्स कार्बन को फिक्स नहीं कर पाएगा. एक अनदर साइकिल चलती है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, विच वी विल ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल लेटर. तब वहाँ पे फिर ये
आपका फूड नहीं बनाएगा, ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ना ही रीजनरेट होगा, यानी सीधी साइकिल वहाँ पे नहीं होगी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रुबिस्को एज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं। अब एज ए सबस्ट्रेट जो हम यूज़ करते थे फोटोसिंथेसिस में, H2O रॉ मटेरियल एंड द CO2 gives the glucose and the oxygen gas. Oxygen gas is already involved in the light reactions or the non-cyclic photophosphorylation. This glucose will form in the dark phase, and we are studying the C3 mechanism of the dark phase particularly. So this Rubisco will fix the CO2. So total we will take the 6 molecules of the राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसके हमने 6 मॉलिक्यूल लिए टोटल। इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, कंफ्यूज नहीं होना, कार्बन नंबर 5 है, इसमें मॉलिक्यूल हमने 6 लिए हैं इसके, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक CO2 यूज़ होगी, CO2 फिक्स करनी है तो 6 मॉलिक्यूल के लिए हम 6 CO2 लेंगे। रुबिस्को एंजाइम जो है वाटर ऐड करता है ये, तो 6 ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे, एवरीथिंग विल बी 6 बिकॉज वी आर टेकिंग द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सो फर्स्टली रुबिस्को जो है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, विच इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, एक 5 कार्बन कंपाउंड में 1 कार्बन कंपाउंड अगर हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी अ 6 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनना चाहिए था। एक मॉलिक्यूल लेते CO2 का और एक मॉलिक्यूल लेते 5 कार्बन कंपाउंड का, तो 6 कार्बन कंपाउंड का भी एक ही मॉलिक्यूल बनता, बट वी आर टेकिंग 6 मॉलिक्यूल्स। So 6 molecules of a 5 carbon compound, that is the ribulose 1,5 bisphosphate, 6 molecules of a 1 carbon compound, that is the CO2. If it will form a 6 carbon compound, then there will be formation of the 6 molecules. उसके भी 6 molecule बनेंगे, बट क्या होता है, 2 सेम molecules बनते हैं पार्ट्स में, ना कि एक सिंगल 6 molecule का पार्ट्स बनेगा। 5 + 1 कार्बन फॉर्म्स 2 compounds of the 3 carbons each। दो कंपाउंड बनते हैं, दोनों में 3 कार्बन होते हैं और दोनों ही सेम बनते हैं, दैट इज द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो अगर 3-3 कार्बन के कंपाउंड बन रहे हैं, 6-6 मॉलिक्यूल हैं, तो इस 3 कार्बन कंपाउंड के भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, इस 3 कार्बन कंपाउंड के भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, और मैं कह रहा हूँ दोनों ही सेम है, तो टोटल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 6 + 6 कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ हमने समझनी है। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्लस CO2 विल गिव द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज द 3PGA और 12 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और आपका ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द C3 साइकिल और द 3 कार्बन साइकिल। अब देखिए, दिस वाज द कार्बोक्सिलेशन, CO2 ऐड हो गई, कार्बोक्सिलेशन हो गया, एंजाइम वाज द रुबिस्को, फर्स्ट स्टेप था। अब 3PGA का रिडक्शन होगा जब तक ग्लूकोज नहीं बन जाता, तो बाकी के सारे स्टेप्स जो है हम रिडक्शन में पढ़ेंगे। ग्लूकोज बनने के बाद फिर हम वापस रीजनरेट कराएंगे हमारे राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, जहाँ से हमने साइकिल को कंटिन्यू किया था। अब जो 3PGA हैं, इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेट करेगा, तो फॉस्फोराइलेट करने के लिए ATPs यूज होंगे, 12 ATP खर्च करने पड़ेंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA को फॉस्फोराइलेट करने के लिए एक ATP चाहिए, तो 12 मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट करने के लिए 12 ATP चाहिए, तो टोटल 12 ATPs खर्च होंगे। फॉस्फेट ग्रुप 3PGA पे चला जाएगा, 3PGA पे 3rd पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक और आ गया, वो 1st पोजीशन पे चला जाता है, दैट विल बी दी 1,3PGA 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फेट चले जाने से ATP ADP में चेंज हो जाएगा, एंजाइम जो होता है वो काइनेज होता है, काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेट कराते हैं 3PGA को, सो इट विल फॉर्म दी 1,3-बाई-PGA बिकॉज देर आर 2 फॉस्फेट्स नाउ, वन एट द 1st पोजीशन एंड अनदर एट द 3rd पोजीशन। अब ये 1,3PGA के भी 12 ही मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या होंगे, चेंज होंगे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 1,3PGA विल ऑक्सीडाइज इनटू दी 3PGAl। तो देखो 2 काम एक साथ हुए, एक तो ये ऑक्सीडाइज हो गया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में एसिड जो है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है NADPH2 का, एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज बिकॉज NADPH2 का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। NADPH2 जो होते हैं वो लाइट रिएक्शंस में बनते हैं, एनर्जी के कोएंजाइम्स हैं, इट विल चेंजेस इनटू दी NADP और 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन्स रिलीज कर देगा सबस्ट्रेट के लिए, एंड सबस्ट्रेट क्या है, 1,3-बाई-PGA। देखो इस रिएक्शन को स्ट्रक्चरली समझते हैं, यहाँ पे जो है टोटल 2 फंक्शन हो रहे हैं, 1,3-बाई-PGA 3PGL में चेंज हो रहा है, यानी एक फॉस्फेट रिमूव हो रही है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में, ओके। सो व्हाट विल हैपन, CH2OP CHOH एंड दिस इज द COP। ये आपका 1,3-बाई-PGA है, 1st पोजीशन पे फॉस्फेट, 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट,
ओके 1,3-BiPGA जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो चेंज हो रहा है 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो एक तो एसिड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एल्डिहाइड्स में, दूसरा एक फॉस्फेट रिमूव हो रही है। सो डीहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, 2 प्रोटॉन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, 2 हाइड्रोजन हमें NADPH2 में से। तो क्या होगा यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस ये जो रिमूव हो रही है, ये जो फॉस्फेट ये यहाँ पे H2PO3 की फॉर्म में है। ओके और जा रही है H3PO4 की फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। सो क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन और चाहिए इसको, इस फॉस्फेट को, तब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगी। तो 2 जो हाइड्रोजन आ रहे हैं हमारे पास, इसमें से एक हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास चला जाएगा, एक बच जाएगा, एक ये ऑक्सीजन चली जाएगी इसमें, क्योंकि H3PO4 की फॉर्म में रिमूव हो गया। तो यहां पे देखिए क्या बचेगा, CH2OP CHOH CO, क्योंकि इसका एक ऑक्सीजन चला गया, इसकी एक फॉस्फेट चली गई। ओके वहां पे एक हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि 2 थे, एक तो चला गया फॉस्फेट में, तो वो यहां लगा देंगे हम CHO। सो इट विल बिकम द एल्डिहाइड नाउ। सो इट विल बी द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड दी थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है, ये एल्डिहाइड, दिस इज द 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एंजाइम इज द डीहाइड्रोजिनेज। सो मॉलिक्यूल्स उतने रहेंगे 12, 1,3-PGA इज नाउ चेंजेस इनटू दी 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3PGAL। अब टोटल 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3PGL के। यहाँ से जो है साइकिल का बहुत ही जो है क्रूशियल रोल जो है स्टार्ट होता है 3PGL से। अब फाइनली हमने तो रिडक्शन करना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, उसके बाद हमने रीजनरेशन करना है। तो 3PGL के 12 मॉलिक्यूल से देखिए क्या होगा, डाइवर्जन होगा, बहुत सारी डाइवर्सिटी आएगी मॉलिक्यूल्स में। 3PGL के 12 मॉलिक्यूल्स हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है, 3PGL का एक आइसोमेरिक फॉर्म होती है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों जो है ब्रेक डाउन ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से बनते थे। तो 3PGL के 12 मॉलिक्यूल्स थे, टोटल 5 मॉलिक्यूल आइसोमराइज हो गए DHAP में। तो यहाँ कितने बच गए, अब 7, 5 बन गए DHAP। ओके अब 5 में से भी 3 DHAP खुद अनदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों के 3-3 मॉलिक्यूल हैं। तो अगर एक 3 कार्बन का कंपाउंड दूसरे 3 कार्बन के कंपाउंड के साथ मिलकर 6 कार्बन का कंपाउंड बनाए और इसके एक एक मॉलिक्यूल हो, तो इसका भी एक ही बनेगा, इनके 3-3 है तो इसके भी 3 बनेंगे। तो 6 कार्बन का जो नया कंपाउंड बनेगा उसके टोटल 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और हम जानते हैं दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, क्योंकि उसी के टूटने से दोनों बनते थे ग्लाइकोलिसिस में। तो 3 मॉलिक्यूल बन गए फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट के। बाइफॉस्फेट इसलिए क्योंकि एक फॉस्फेट आई 3PGL से, एक फॉस्फेट आई DHAP से। तो DHAP के जो 5 मॉलिक्यूल थे 3 लिए हमने, तो यहाँ पे कितने बच गए, 2। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 थे, 5 तो ले लिए थे यहाँ, तो 7 थे और 3 और ले लिए, तो अब कितने बच गए, सिर्फ 4। अब देखिए ये जो 3 मॉलिक्यूल बने फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के, इसमें एक एंजाइम होगा फॉस्फेटेज, तीनों मॉलिक्यूल्स पे फॉस्फेट को तोड़ देगा और फर्स्ट पोजीशन की फॉस्फेट तोड़ेगा, तो इट विल बी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट की आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल है टोटल, केवल एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का 3 में से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। फिर से फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लूकोज की 6th पोजीशन की फॉस्फेट को तोड़ देगी, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फाइनली क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो टोटल 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, ग्लूकोज का, जबकि 3 मॉलिक्यूल थे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के। तो हमें फाइनली हमारा ग्लूकोज मिल गया, जो कि C3 में हमने फूड बनाना था। सो यहाँ तक क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ग्लूकोज मिलने के बाद हमने सब कुछ रीजनरेट भी करना है, हमारा राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, अदरवाइज साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। प्लांट्स एक लिमिटेड टाइम तक ही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे अगर सारा RU15BP हमने खर्च कर दिया या प्लांट्स ने खर्च कर लिया तो इससे आगे क्या होगा, रीजनरेशन होगा अब। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल तो बच गए फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के। ओके और जो हमने 3PGL लिया था इसके हमारे पास 4 मॉलिक्यूल बचे हैं और 2 मॉलिक्यूल बचे हैं DHAP के। तो अब 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के, 3PGL के 4 बच रहे थे, 4 में से 2 और ले लिए हमने। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल दोनों के, 2 मॉलिक्यूल 3PGL के, 3PGL 3 कार्बन कंपाउंड, और 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के। 2 क्यों है, क्योंकि तीसरा तो ग्लूकोज बन चुका। ओके तो 5 और 4 कार्बन के कंपाउंड मिलके अगर एक कंपाउंड बनाएंगे तो 9 कार्बन का बनाएंगे, 6 और 3 का। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, 3PGL 3 का, तो 6 + 3 9 कार्बन कंपाउंड बनाना चाहिए था अगर एक इकट्ठा कंपाउंड बनाएंगे तो। लेकिन यह क्या करते हैं, पार्ट्स में बनाते हैं, ये 5 का एक बनाते हैं और 4 कार्बन का एक अलग बनाते हैं। 1 इट विल फॉर्म द 5 कार्बन एंड अनदर इट विल फॉर्म द 4 कार्बन। सो 4 कार्बन का तो बनता है इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और 5 कार्बन का बनता है जाइलुलोज 5-फॉस्फेट।
क्योंकि एक फॉस्फेट 3PGL के पास है, एक फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पास है, तो दोनों फॉस्फेट अलग अलग कंपाउंड में चलेगी, एक 5 कार्बन वाले में, एक 4 कार्बन वाले में। रिमेंबर 5 कार्बन वाला बनता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, 4 वाला बनता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एक चीज और समझें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल थे, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल थे, तो 5 और 4 के जो बनेंगे उनके भी 2 बनेंगे, ध्यान रखिएगा। 9 का इकट्ठा बनता तो उसके भी 2 बनते मॉलिक्यूल, कार्बन नंबर अलग है, मॉलिक्यूल्स अलग हैं। ओके, अब देखिए जो 4 कार्बन कंपाउंड बना उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3PGL अभी भी 2 बचे हुए हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कुछ नहीं बचे, 2 के 2 कंडेंस हो गए 3PGL के साथ। DHAP अभी भी बचे हुए 2 मॉलिक्यूल, 5 थे, 3 कंडेंस हुए थे 3PGL के साथ, 3 मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे 2 अभी भी हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल फाइनली इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। DHAP कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का, उसके 2 मॉलिक्यूल। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन का कंपाउंड है, उसके कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 7 कार्बन का कंपाउंड अगर बने तो उसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड which is also having the phosphate, erythrose 4 phosphate. This 3 carbon compound which is also having the phosphate will form the pseudohaptulose 1,7 biphosphate, क्योंकि 2 फॉस्फेट आ गई और 7 कार्बन का कंपाउंड बन गया। फॉस्फेटेज फॉस्फेट को तोड़ देगा, एक को, फर्स्ट पोजीशन की को, तो केवल क्या बचेगा, pseudohaptulose 7 फॉस्फेट। 7 कार्बन का कंपाउंड है, एक फॉस्फेट रह गई और मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। अब लास्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 12 थे, 5 बने DHAP, फिर 3 DHAP के 3 के साथ कंडेंस हो गए, तो 7 में से 3 और गए, 4 बचे, 2 कंडेंस हो गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ, फिर फाइनली 2 बचे थे। अब वो लास्ट 2 कंडेंस हो रहे हैं एक 7 कार्बन कंपाउंड के साथ, तो 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसके लास्ट 2 मॉलिक्यूल। अगर एक 7 कार्बन का कंपाउंड एक 3 कार्बन के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके 10 कार्बन का कंपाउंड बनाए तो उसके भी 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 5-5 के 2 बनाए कंपाउंड तो उनके भी 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एक तो बनाता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ही, जो कि पहले भी बनी थी फ्रक्टोज और 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के मिलने से, वहाँ 2 मॉलिक्यूल बने थे, 2 अब बन गए, तो टोटल जाइलुलोज के 4 मॉलिक्यूल बन गए। जाइलुलोज इज ए 5 कार्बन शुगर। ओके, सेकेंड थिंग मैंने बताया 5 और 5 के बनते हैं, तो दूसरा 5 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका राइबोज 5 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट फ्रॉम द 3PGL, 1 फॉस्फेट फ्रॉम द pseudohaptulose 7 फॉस्फेट। एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में चली गई, एक राइबोज 5 फॉस्फेट में चली गई। ओके, अब फाइनली देखिए क्या होगा, ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड जिसके 4 मॉलिक्यूल, ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड जिसके 2 मॉलिक्यूल। राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोनों ही आइसोमर होते हैं राइबुलोज 5 फॉस्फेट के, तो ये दोनों राइबुलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे। 4 मॉलिक्यूल तो किसके, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट के, तो टोटल राइबुलोज 5 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल बन गए। राइबुलोज 5 फॉस्फेट के पास एक ही फॉस्फेट है 5th पोजीशन पे, तो हम राइबुलोज 5 फॉस्फेट को इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम काइनेज दोबारा से क्या कर देते हैं, फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, एक फॉस्फेट और दे देंगे, ATP खर्च करनी पड़ेगी। 6 मॉलिक्यूल है टोटल राइबुलोज 5 फॉस्फेट के, तो 6 ATP खर्च करने पड़ेंगे। ATP आने से फर्स्ट पोजीशन पे और फॉस्फेट आ जाएगी, राइबुलोज 1,5 bis फॉस्फेट बन जाएगा दोबारा से। सो इट इज नाउ रीजनरेटेड फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड दी साइकिल। सो टोटल वी हैड एक्सपेंडिचर ऑफ दी 18 ATP, 12 हमने यहाँ खर्च किए थे 3PGA को 1,3-PGA बनाने में, और 6 ATP हमने यहाँ खर्च किए, टोटल 18 ATP खर्च हो जाते हैं, 12 NADPH2 खर्च होते हैं। This much energy is being used in the process of the photosynthesis. Okay, so it was all about the particularly in the C3 cycle, not the whole photosynthesis, because some energy we also produce in the non-cyclic photophosphorylation. अगर एनर्जी कम पड़ जाती है तो फिर रेस्पिरेशन से जो ATPs प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम यूज करते हैं। So it was all about the C3 cycle. You may revise the complete cycle. That's all for today.